हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम फोरम के आज इस वीडियो में हम जनवरी 2021 से लेकर अब तक की जितनी भी महत्वपूर्ण नियुक्ति यानी कि अपॉइंटमेंट हुई हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चन कवर किया है सारे सिलेक्टेड हैं, तो आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाएँ उससे पहले इस वीडियो को क्विक रिविज़न के तौर पर ज़रूर देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, आयकर अपीली अधिकरण इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, GS पन्नू। क्वेश्चन नंबर 2 है, इंटरनेशनल रोड फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, सतीश पारेख। जो इंटरनेशनल रोड फेडरेशन संस्था है इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में, और जिनेवा शहर में ही विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय निर्यात आयात बैंक जिसे हम एग्जिम बैंक के नाम से जानते हैं, एग्जिम बैंक के नए MD कौन बने हैं? तो एग्जिम बैंक के नए MD के तौर पर नियुक्त किया गया है हर्ष भूपेंद्र बंगारी को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। जो भारतीय निर्यात आयात बैंक है इसकी स्थापना 1 जनवरी 1982 को हुई थी और इसका मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 4 है, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के नए CMD के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है SL त्रिपाठी। जो यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी है इसका मुख्यालय है चेन्नई, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 5 है, एशियाई स्क्वैश महासंघ के नए अध्यक्ष के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? तो एशियाई स्क्वैश महासंघ के नए उपाध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया है भारत के साइरस पोंचा को। जो एशियाई स्क्वैश फेडरेशन है इसका मुख्यालय है कोलालमपुर, मलेशिया में। जो कोलालमपुर मलेशिया है यहीं पर बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का भी मुख्यालय स्थित है। अब हम कुछ भारत के जो प्रमुख खेल संगठन हैं उनके अध्यक्ष के नाम देख लेते हैं जो कि 2021 में लेटेस्ट बने हैं। जैसे भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं नरेंद्र बत्रा, BCCI क्रिकेट के अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली, हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं ज्ञानेंद्रो निगोबम, भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष हैं हेमंत बिश्व शर्मा जो कि असम राज्य के मुख्यमंत्री हैं, भारतीय टेबल टेनिस फेडरेशन के अध्यक्ष हैं दुष्यंत चौटाला जो कि हरियाणा राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं, भारतीय चेस फेडरेशन के अध्यक्ष हैं संजय कपूर, भारत के वर्तमान में खेल मंत्री हैं अनुराग ठाकुर। क्वेश्चन नंबर 6 है, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के नए CMD के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए, अतुल भट्ट को राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड का नया CMD नियुक्त किया गया है। जो राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड कंपनी है यह एक सरकारी कंपनी है जिसका मुख्यालय है विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 7 है, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, वर्तिका शुक्ला को। अब ये जो फोटो में देख पा रहे हैं ये है वर्तिका शुक्ला, इन्हीं को इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड कंपनी का नया CMD नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, सीमा सुरक्षा बल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF के नए महानिदेशक के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? तो BSF के नए महानिदेशक बने हैं पंकज कुमार सिंह। पंकज कुमार सिंह BSF के नए डायरेक्टर जनरल महानिदेशक बने हैं। अब हम जान लेते हैं कि BSF क्या है। तो भारत में 7 केंद्रीय सशस्त्र बल हैं जिन्हें हम CAPF केंद्रीय सशस्त्र बल, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स या पैरामिलिट्री फोर्स अर्धसैनिक बल के नाम से जानते हैं। ये 7 संस्थाएं कौन कौन सी हैं? BSF, CRPF, CISF, ITBP, NSG, SSB, असम राइफल। ये जो सारी एजेंसीज हैं ये आती हैं गृह मंत्रालय के अंतर्गत, न कि रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है इन सारी एजेंसीज़ के जो महानिदेशक हैं, क्योंकि इन सभी एजेंसी की जो सबसे बड़ी पोस्ट होती है वह होती है महानिदेशक डायरेक्टर जनरल की। तो वर्तमान में BSF के महानिदेशक हैं पंकज कुमार सिंह, CRPF के महानिदेशक हैं कुलदीप सिंह, CISF के महानिदेशक हैं सुधीर कुमार सक्सेना, ITBP के महानिदेशक हैं संजय अरोड़ा, NSG के महानिदेशक हैं MA गणपति, SSB के महानिदेशक हैं कुमार राजेश चंद्र, असम राइफल्स के नए महानिदेशक बने हैं प्रदीप चंद्रन नायर। तो आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और यहाँ से एक क्वेश्चन निश्चित पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है,
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, जिसे हम सीबीडीटी के नाम से जानते हैं, सीबीडीटी के नए अध्यक्ष के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, जे.बी. महापात्रा। क्वेश्चन नंबर 10 है, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के मानद सदस्य के रूप में शामिल किए जाने वाले एकमात्र और पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो इनका नाम है दोरजी आंगचुक। दोरजी आंगचुक जो कि लद्दाख राज्य से आते हैं, ये एकमात्र और पहले भारतीय बन गए हैं जिनको अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के मानद सदस्य के रूप में चुना गया है। जो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ है, इसका मुख्यालय है फ्रांस के पेरिस शहर में। क्वेश्चन नंबर 11 है, आईसीआईसी बैंक के एमडी और सीईओ के पद पर फिर से किसे नियुक्त किया गया है? तो आईसीआईसी बैंक के दोबारा से एमडी और सीईओ बने हैं संदीप बख्शी। आईसीआईसी जिसका पूरा नाम है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कई बार इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। जो आईसीआईसी बैंक है, इसका मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में, और आईसीआईसी बैंक भारत की दूसरी सबसे बड़ी प्राइवेट बैंक है एचडीएफसी बैंक के बाद। क्वेश्चन नंबर 12 है, टेलीविज़न रेटिंग एजेंसी ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल के नए सीईओ के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ए, नकुल चोपड़ा। क्वेश्चन नंबर 13 है, इंडियन बैंक के नए एमडी तथा सीईओ के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है डी, शांतिलाल जैन इंडियन बैंक के नए एमडी और सीईओ बने हैं। इंडियन बैंक जिसका मुख्यालय है चेन्नई में। अब आपको यहाँ से एक क्वेश्चन याद रखना है। हाल ही में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 1 अप्रैल 2021 को इलाहाबाद बैंक का किस बैंक में विलय कर दिया गया था? तो 1 अप्रैल 2020 को 10 बैंकों का विलय 4 बैंकों में कर दिया गया था। उन्हीं में से एक बैंक थी इलाहाबाद बैंक। इलाहाबाद बैंक का विलय कर दिया गया है इंडियन बैंक में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के 100 वर्षों के इतिहास में पहली महिला निदेशक के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक बनी है डॉक्टर धृति बनर्जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इसकी स्थापना होती है 1916 में। इसका मुख्यालय है कोलकाता में। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं, ये हैं धृति बनर्जी। इन्हीं को जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया है। अब यहाँ से क्वेश्चन याद रखना है, 2021 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर में एक नया प्राणी उद्यान यानी कि चिड़ियाघर बनाया गया है, जिसका नाम है शहीद अशफाक उल्लाह खां चिड़ियाघर। जो शहीद अशफाक उल्लाह खां चिड़ियाघर है, ये 2021 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर में बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 है, लेखा महानियंत्रक जिसे हम कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट सीजीए के नाम से जानते हैं, नए कौन बने हैं? तो भारत के नए लेखा महानियंत्रक के तौर पर नियुक्त किया गया है दीपक दास को। लेकिन यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसे हम सीजीए के तौर पर जानते हैं, तो वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत बिल भुगतान प्रणाली भारत बिल पेमेंट सिस्टम की सीईओ के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, नुपुर चतुर्वेदी। भारत में जितना भी ऑनलाइन या डिजिटल पेमेंट होता है, उन सभी पेमेंट को जो रेगुलेटिंग बॉडी है यानी कि नोडल एजेंसी है, वह है एनपीसीआई। एनपीसीआई जिसका फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। एनपीसीआई जो कि आरबीआई की एक सब्सिडरी है। आप जितना भी डिजिटल पेमेंट अब तक आप अपने जीवन में किया है या कर रहे हैं, इन सभी को रेगुलेट कर रहा है एनपीसीआई। एनपीसीआई के कई सारे प्रोडक्ट हैं, जैसे आईएमपीएस इमीडिएट पेमेंट सर्विस, एईपीएस आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विस, सीटीएस चेक ट्रांसकेशन सिस्टम, यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, भीम ऐप, बीबीपीएस, नैच, रुपे कार्ड, *99 सर्विस। ये जो सारे प्रोडक्ट हैं एनपीसीआई के प्रोडक्ट हैं। इन्हीं में से एक प्रोडक्ट है भारत बिल भुगतान प्रणाली, जिसकी नई सीईओ बनी है नुपुर चतुर्वेदी।
क्वेश्चन नंबर 17 है नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के महानिदेशक के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, नासिर कमल। भारत में जितने भी हवाई अड्डे हैं उनकी सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है ये नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की है। वर्तमान में भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि नए बने हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI के अध्यक्ष के तौर पर किसे नियुक्त किया है? तो नए NHAI के अध्यक्ष बने हैं अरमाने गिरधर। अरमाने गिरधर NHAI के नए अध्यक्ष बने हैं। जो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है ये सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत आता है, जिसका काम है भारत में जो हाईवे हैं उनको बनाना। वर्तमान में भारत के सड़क और राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी। क्वेश्चन नंबर 19 है ट्विटर ने भारत के लिए अपना निवासी शिकायत अधिकारी रेजिडेंस ग्रीवेंस ऑफिसर के तौर पर किसे नियुक्त किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है विनय प्रकाश को ट्विटर इंडिया ने भारत में अपना शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है। ट्विटर के CEO हैं जैक डॉर्सी। क्वेश्चन नंबर 20 है ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑल इंडिया रेडियो के नए महानिदेशक बने हैं N वेणुधर रेड्डी, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी। अब यहाँ पर आपको थोड़ा समझना होगा, जो प्रसार भारती कंपनी है ये भारत की सार्वजनिक प्रसारण यानी कि ब्रॉडकास्ट कंपनी है। प्रसार भारती के अंतर्गत दो कंपनियां आती हैं, कौन कौन सी? दूरदर्शन तथा आकाशवाणी। आकाशवाणी दूरदर्शन जो दोनों कंपनियां हैं ये प्रसार भारती के अंतर्गत आती हैं। अब यहाँ से एक दूसरा क्वेश्चन याद रखना है, भारत में दो सरकारी टीवी चैनल हैं, कौन कौन से? लोकसभा तथा राज्यसभा। लोकसभा टीवी तथा राज्यसभा टीवी इन दोनों चैनलों को विलय करके एक नया चैनल बनाया जाएगा जिसका नाम होगा संसद टीवी। और संसद टीवी के नए और पहले CEO के तौर पर नियुक्त किया गया है रवि कपूर को। क्वेश्चन नंबर 21 है व्हाट्सएप इंडिया ने भारत में अपने भुगतान व्यवसाय के लिए निदेशक के तौर पर किसे नियुक्त किया है? तो व्हाट्सएप इंडिया ने भारत में भुगतान व्यवसाय के निदेशक के तौर पर नियुक्त किया है मनीष महात्मे को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। व्हाट्सएप कंपनी की मालिक कंपनी है फेसबुक। व्हाट्सएप कंपनी के फाउंडर थे ब्रायन एक्टन एंड जैन कुम। वर्तमान में व्हाट्सएप कंपनी के CEO हैं बिल चैटकार्ट। क्वेश्चन नंबर 22 है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सुरेश N पटेल। क्वेश्चन नंबर 23 है माइक्रोसॉफ्ट ने अपना नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के नए प्रेसिडेंट बने हैं सत्या नडेला। सत्या नडेला जो कि वर्तमान में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के CEO भी हैं। अगला क्वेश्चन है नेशनल हाई स्पीड रेल कारपोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? नेशनल हाई स्पीड रेल कारपोरेशन लिमिटेड जो कि बुलेट ट्रेन से संबंधित है, इसके नए प्रबंध निदेशक MD के तौर पर नियुक्त किया गया है सतीश अग्निहोत्री को। जबकि वर्तमान में भारतीय रेलवे के CEO हैं सुनीत शर्मा। क्वेश्चन नंबर 25 है व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जिसे हम आंकटाड के नाम से जानते हैं, तो आंकटाड के महासचिव के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? जो कि आंकटाड की पहली महिला महासचिव हैं, इनका नाम है रेबेका ग्रिस्पैन। जो रेबेका ग्रिस्पैन हैं ये UNCTAD की पहली महिला अध्यक्ष बनी हैं। जो UNCTAD है इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में, और जिनेवा में ही विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO का मुख्यालय है। इसकी भी इस साल पहली महिला प्रमुख बनी हैं जिनका नाम है नगोजी ओकोजो-इवेला जो कि नाइजीरिया देश से हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है फेसबुक ने अपने शिकायत अधिकारी के तौर पर किसे नियुक्त किया है? तो फेसबुक कंपनी ने अपने शिकायत अधिकारी के तौर पर नियुक्त किया है स्फूर्ति प्रिया को। क्वेश्चन नंबर 27 है
विश्व बैंक के शिक्षा सलाहकार के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? तो वर्ल्ड बैंक के एजुकेशनल एडवाइज़र के तौर पर नियुक्त किया गया है भारत के रणजीत सिंह डिसाले को। ये रणजीत सिंह डिसाले वही हैं जो कि 2020 में ग्लोबल टीचर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय बन गए थे। इनको 2020 में ग्लोबल टीचर अवार्ड के अंतर्गत 7 करोड़ रुपए की धनराशि दी गई थी। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी अमेरिका में। इसकी स्थापना होती है 1944 में। वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं डेविड मालपास। क्वेश्चन नंबर 28 है, असम राइफल्स के महानिदेशक के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है प्रदीप चंद्रन नायर। क्वेश्चन नंबर 29 है, WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के तौर पर किसे चुना गया है? तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर पैट्रिक अमोद। डॉक्टर पैट्रिक अमोद जो कि केन्या के स्वास्थ्य मंत्री हैं। जो WHO है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना होती है 7 अप्रैल 1948 को, इसीलिए हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। वर्तमान में विश्व स्वास्थ्य संगठन के हेड हैं टेड्रस अधानोम जो कि इथियोपिया देश से आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नेशनल हाई कमीशन राइट्स कमीशन के नए अध्यक्ष के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? तो NHRC के नए अध्यक्ष बने हैं जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा। क्वेश्चन नंबर 31 है, डिजिटल मीडिया कंटेंट रेगुलेटरी काउंसिल संस्था इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो IBDF के नए अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया है विक्रमजीत सेन को। यहाँ पर अब आपको एक बात का ध्यान देना है, जो इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन है ये इसका पहले नाम था जो कि इस साल बदल दिया गया। अब इसका नया नाम हो गया है इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन। इसमें डिजिटल शब्द को जोड़ दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारतीय उद्योग परिसंघ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII के अध्यक्ष के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष बने हैं TV नरेंद्रन जो कि टाटा मोटर्स के CEO हैं। जो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री है यह भारत का एक व्यापार संगठन है जिसकी स्थापना होती है 1895 में। इसी प्रकार से दूसरा भारत का एक व्यापार संगठन है जिसका नाम है FICCI फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। FICCI की स्थापना होती है 1927 में। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था कि किस भारतीय व्यापार संगठन को महात्मा गांधी जी के कहने पर बनाया गया था? जो FICCI संस्था है इसको GD बिरला ने तथा पुरुषोत्तम दास ने महात्मा गांधी जी के कहने पर बनाया था। जो FICCI है इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 33 है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो NIA के महानिदेशक बने हैं कुलदीप सिंह जो कि वर्तमान में CRPF के भी महानिदेशक हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, 228 वर्षों में पहली बार पेरिस फ्रांस में स्थित दुनिया के सबसे बड़े संग्रहालय जिसका नाम है लुव्र संग्रहालय लुव्र डी म्यूजियम की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो दुनिया का जो सबसे बड़ा संग्रहालय है जिसका नाम है लुव्र संग्रहालय जो कि पेरिस फ्रांस में स्थित है, इसकी पहली महिला अध्यक्ष बनी है लॉरेंस डेस्कार्स। लॉरेंस डेस्कार्स आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं ये हैं लॉरेंस डेस्कार्स। क्वेश्चन नंबर 35 है, अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड की का अध्यक्ष के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड की अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया है भारत की महिला जगजीत पावड़िया को। जो जगजीत पावड़िया हैं ये इस संगठन का नेतृत्व करने वाली पहली भारतीय तथा इस पद पर जाने वाली दूसरी महिला बन गई हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड है इसका मुख्यालय है वियना ऑस्ट्रिया। क्वेश्चन नंबर 36 है, अमेजन कंपनी के नए CEO कौन बने हैं? तो अमेजन कंपनी के नए CEO बने हैं एंडी जेसी ने जेफ बेजोस का स्थान लिया है। अब हम कुछ कंपनियों के CEO के नाम देख लेते हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे एप्पल कंपनी के CEO हैं टिम कुक, ट्विटर कंपनी के CEO हैं जैक डॉर्सी, फेसबुक कंपनी के CEO हैं मार्क जकरबर्ग, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के CEO हैं सत्या नडेला, गूगल कंपनी के CEO हैं सुंदर पिचई, यूट्यूब कंपनी की CEO हैं सुजैन ओचिस्की, टेलीग्राम कंपनी के CEO हैं परेल डोरो।
क्वेश्चन नंबर 37 है केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई के निदेशक के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? तो सीबीआई के नए निदेशक बने हैं सुबोध जायसवाल। क्वेश्चन नंबर 38 है लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH जो कि हॉकी की एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है के अध्यक्ष के तौर पर किसे चुना गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया है भारत के नरेंद्र बत्रा को। जो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ है इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के लाउजेन शहर में। क्वेश्चन नंबर 39 है भारतीय क्रिकेट महिला टीम इंडिया का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय क्रिकेट महिला टीम इंडिया का मुख्य कोच के तौर पर नियुक्त किया गया है रमेश पवार को। क्वेश्चन नंबर 40 है नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड जिसे हम वर्ल्ड बैंक के नाम से भी जानते हैं, यह इस साल 2021 में बनाया गया एक नया इंस्टीट्यूट है। इसके नए और पहले CEO बने हैं पद्म कुमार नायर। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जिसे हम वर्ल्ड बैंक के नाम से भी जानते हैं, इसके पहले और नए CEO बने हैं पद्म कुमार नायर। इस बैंक का काम होगा जो बैंक लोगों को लोन देती हैं, फिर वो लोन रिकवर नहीं हो पाता है तो उस लोन को रिकवर करने के लिए वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई है। क्वेश्चन नंबर 41 है बजाज ऑटो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो बजाज ऑटो के नए अध्यक्ष बने हैं नीरज बजाज। क्वेश्चन नंबर 41 है भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान के निदेशक के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है RM सुंदरम को। रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के CEO कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है राजेश बंसल। क्वेश्चन नंबर 42 है भारत के 48वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में शपथ किसने ली है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है NV रमन। क्वेश्चन नंबर 43 है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी जिसे हम नॉस्कॉम के नाम से जानते हैं, नॉस्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर है रेखा M मेनन। क्वेश्चन नंबर 44 है राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा के महानिदेशक के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? तो नाडा के नए महानिदेशक बने हैं सिद्धार्थ सिंह लोकजाम, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 45 है पॉलिसी थिंक टैंक नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की पहली महिला महानिदेशक के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है पूनम गुप्ता को। क्वेश्चन नंबर 46 है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बने हैं? तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं सुशील चंद्रा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 47 है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के अध्यक्ष के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? तो सिडबी के नए MD और CEO के तौर पर नियुक्त किया गया है S रमन को। S रमन। जो सिडबी है इसका मुख्यालय है लखनऊ उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 48 है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जिसे हम सेल के नाम से जानते हैं, जो कि एक महारत्न कंपनी है। सेल की पहली महिला चेयरपर्सन कौन बनी है? तो सेल की पहली महिला चेयरपर्सन बनी है सोमा मोंडल। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं ये हैं सेल की पहली महिला चेयरपर्सन सोमा मोंडल। क्वेश्चन नंबर 49 है भारतीय खाद्य निगम लिमिटेड जिसे हम फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया FCI के नाम से जानते हैं, FCI के नए MD तथा CEO कौन बने हैं? तो FCI के नए MD और CEO बने हैं अतीश चंद्र। क्वेश्चन नंबर 50 है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है C सौरभ गर्ग को। तो इस प्रकार से हमने जनवरी 2021 से लेकर अब तक की जितनी भी महत्वपूर्ण नियुक्तियां थी उन सभी को डिस्कस कर लिया है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप किस टॉपिक पर अगला वीडियो देखना पसंद करेंगे। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्ज़ाम फोरम।